या सॉरी, थोड़ा सा डिले हो गया इन ज्वाइनिंग, बट विल स्टार्ट विद शॉर्ट प्रेयर्स क्विकली and then we'll take one question from Jigyasa forum and then we'll begin our today. Jasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. तो आज हम सवाल लेंगे श्रुति माता जी का. स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को मेरा? मुझे आपके रिएक्शंस नहीं दिख रहे. यू कैन समवन कैन दिख रहा है स्क्रीन? तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डीपर मीनिंग बिहाइंड सीइंग कृष्णा एवरीवेयर. या तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमें भगवान को हर जगह देखना है, मतलब जो योगी रहता है, जो स्पिरिचुअलिस्ट रहता है, वो भगवान को हर जगह देखता है. तो उसके अलग अलग लेवल पे मीनिंग्स हो सकते हैं और सारे के सारे मीनिंग्स एब्सोल्युटली करेक्ट हैं. तो एक बार श्रील प्रभुपाद को उनके एक डिसाइपल ने पूछा था यही सवाल कि कृष्ण को हर जगह देखने का अर्थ क्या होता है. तो प्रभुपाद ने उनको उदाहरण दिया कि जब भी आप मेरे चश्मे को देखते हो, अगर मेरे चश्मे को आपने कहीं पे रखा हुआ देखा तो इमीडिएटली आपको क्या दिखता है? तो शिष्य बोले इमीडिएटली मुझे आप दिखते हैं, क्योंकि वो जो चश्मा है वो आपका है और वो चश्मे से मुझे आपका स्मरण होता है, आपका कनेक्शन फील होता है उस चश्मे को देख के. सो प्रभुपाद ने बोला दैट्स व्हाट मीन्स सीइंग कृष्णा एवरीवेयर. बेसिकली ये पूरी जो प्रकृति है वो भगवान की शक्ति है, भगवान की एनर्जी है. तो उस माध्यम से हम भगवान का प्रेजेंस हर जगह देख सकते हैं भगवान की शक्ति के रूप में. जिस प्रकार से जो सूर्य रहता है, सूर्य जब अपनी किरण, सूर्य की किरण जब हमारे रूम में आती है तो कई बार हम क्या बोलते हैं कि सूरज आ गया, सूरज आ गया. तो क्या सच में सूरज आया हमारे रूम के अंदर? नहीं. अगर हमारे रूम के अंदर सूरज आएगा तो सब कुछ जल के राख हो जाएगा. तो सूरज आया भी है हमारे रूम में और नहीं भी आया है. गेटिंग ना? तो सूर्य हमारे रूम में किस माध्यम से आया है? अपनी शक्ति के माध्यम से आया है. सूर्य और सूर्य की जो रोशनी है दोनों एक भी हैं और भिन्न भी हैं, अलग भी हैं. तो उसी प्रकार से भगवान और भगवान की शक्ति एक भी है और अलग भी है. तो जब हम हर जगह भगवान, हर चीज़ को भगवान के शक्ति के रूप में देखते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि हम भगवान को हर जगह देख रहे हैं, भगवान के प्रेजेंस को देख रहे हैं. और भगवान का जो स्वभाव है वो इस प्रकृति के माध्यम से भी हमको दिखता है. जैसे कि भगवान का स्वभाव क्या है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्. भगवान बोलते हैं कि जैसा जो मेरे को अप्रोच करता है मैं उसको वैसे ही आदान प्रदान करता हूँ. तो वही जो स्वभाव है भगवान का, वही स्वभाव इस प्रकृति में भी हमको देखने को मिलता है. किस लॉ के अनुसार, किस लॉ के माध्यम से? कोई बता सकते हैं? हरे कृष्णा. यस, लॉ ऑफ कर्मा लोगों के जीवन में. और अगर हम फिजिक्स में देखें तो लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. आई थिंक वन ऑफ द काइनेटिक्स का एक लॉ है ये, राइट? या एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन.
क्योंकि ये प्रकृति भगवान से आई है, इसलिए उनका स्वभाव यहाँ पे दिख रहा है। अब ये प्रकृति में हमको चीजें जो है वो आकर्षक क्यों दिखती हैं? क्योंकि भगवान आकर्षक हैं, सर्वाकर्षक हैं, और भगवान से ही प्रकृति आई है, इसलिए प्रकृति भी सर्वाकर्षक तो नहीं बोल सकते, लेकिन प्रकृति भी आकर्षक है। तो उस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये पूरी प्रकृति जो है वो भगवान की शक्ति है। लेकिन हम इस प्रकृति में भगवान को देख पाए, इसके लिए जरूरी है कि हम प्रकृति को भगवान के संबंध में इस्तेमाल करें। जैसे उदाहरण स्वरूप अभी वो जो ये हैं, वो जो शिष्य हैं, वो प्रभुपाद से कनेक्ट क्यों कर पा रहे हैं उस चश्मे को? क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद के ऊपर देखा है उस चश्मे को। जैसे हम भी, हमारे मित्र, हमारे परिवार वाले, हम जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी सपोज मैं अपने एक मित्र के साथ हर बार बाइक पे घूमता हूँ, ठीक है, हम साथ में बाइक पे जाते हैं हर बार। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बाइक उठाऊंगा जाने के लिए, तो मुझे क्या होगा, मुझे वो मित्र की स्मरण आएगी। क्यों? क्योंकि वो बाइक को मैंने मित्र के सेवा में इस्तेमाल किया। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग अलग अलग एग्जांपल्स, जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं और मेरा एक मित्र है, हम लोग हमेशा जब भी मिलते हैं तो हम कुछ तो खाते हैं, फॉर एग्जांपल डोसा खाते हैं जब भी साथ में मिलते हैं। तो अगली बार जब भी मैं डोसा खाऊंगा तो मेरे को मित्र की याद आएगी। गेटिंग ना? क्योंकि वो जो एक्शन है वो उस व्यक्ति से रिलेट हो गया है, कनेक्ट हो गया है। तो इसी प्रकार से जब हम इस संसार की वस्तुओं को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं, तो उसके माध्यम से उन वस्तुओं का भगवान से कनेक्शन जुड़ता है हमारे हृदय में, और फिर आगे जाके वो जो वस्तुएं हैं वो सच में हमें भगवान की याद दिलाती हैं। सो दैट इज द वे वी कैन सी कृष्णा एवरीवेयर। तो अगर इसका प्रैक्टिकल आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि व्हाट डज इट मीन टू सी कृष्णा एवरीवेयर, तो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है इसका हर चीज़ को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना। तो जितना ज़्यादा हम चीज़ों को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा हमें भगवान उन चीज़ों में दिखेंगे, और एक्चुअल में भी भगवान उन चीज़ों में है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग हुआ। अच्छा, मैं आपको एक फ्रैंकली चीज़ बताना चाहूँगा। आज लाइक आई वॉज नॉट, somehow I forgot that I am supposed to take today's morning session, इसकी वजह से थोड़ा सा लेट भी हुआ। और दूसरी बात कि I am not properly prepared for the shloka also. Of course I can say something, मैं श्लोका देख के, ट्रांसलेशन पढ़ के, whatever I feel like, whatever I understand I can share that, but ultimately it's up to you, आपके ऊपर है, आपको वैसा unprepared टॉक सुनना है या फिर वी कैन कंटिन्यू विद द जिज्ञासा क्वेश्चंस, थोड़े और कवर हो जाएंगे आज। तो आई एम ओके विथ एनी ऑफ द टू, बट मुझे लगता है ज़्यादा जस्टिस हो पाएगा अगर हम जिज्ञासा के ही कुछ क्वेश्चंस कवर कर लें आज। दैट विल बी बेटर आई फील। एंड ये जो श्लोका है ये आप लोग किसी और दिन अच्छे से और प्रॉपरली सुन सकते हैं। फिर कंटिन्यूइंग विद दिस क्वेश्चन अहेड, कि एक तो ये अंडरस्टैंडिंग हुआ कि सेवा के माध्यम से हम भगवान को हर जगह देख सकते हैं, हर चीज़ को भगवान के कनेक्शन में देख सकते हैं, ये एक अंडरस्टैंडिंग हुआ। दूसरा अंडरस्टैंडिंग हुआ कि हम एक्चुअल में ये विजन रख सकते हैं कि भगवान परमात्मा के रूप में हर चीज़ में स्थित हैं। दैट इज़ अनदर फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग। हम तत्व ज्ञान के आधार पे जितना ज़्यादा हम तत्व ज्ञान पढ़ेंगे, सुनेंगे, उतना ज़्यादा हमें इसका साक्षात्कार आएगा कि भगवान परमात्मा के रूप में हर कण कण में स्थित है। दैट इज़ अनदर अंडरस्टैंडिंग। और फिर तीसरा अंडरस्टैंडिंग है कि एक्चुअल में भगवान हमें दिखेंगे हर जगह पे, और इसका उदाहरण कौन है, कोई बता सकता है? प्रहलाद महाराज। या परफेक्ट एग्जाम्पल इज प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज को एक्चुअल में हर जगह भगवान दिखते थे इन हिज पर्सनल फॉर्म। सो दैट इज अनदर एग्जाम्पल। एंड इन सभी कॉन्सेप्ट्स का, ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, इनका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इज गोपीज। बिकॉज जब कृष्णा वृंदावन छोड़ के चले गए थे मथुरा, तो गोपियों को हर जगह कृष्ण दिखते थे।
और ये भी एक कारण था कि कृष्ण क्यों उनको छोड़ के गए, क्योंकि जब कृष्ण उनके साथ में थे तो कृष्ण उनको एक ही जगह दिखते थे। ये मैं नहीं बोल रहा, इसलिए आचार्यगण बताते हैं कि कृष्ण जब उनके साथ में थे तो कृष्ण उनको एक ही जगह दिखते थे, लेकिन जब कृष्ण उनको छोड़ के मथुरा चले गए तो कृष्ण उनको हर जगह दिखते थे। तो कौन सा ऑप्शन बेटर हुआ, एक जगह देखना कृष्ण को या हर जगह देखना कृष्ण को? हर जगह देखना, राइट। तो उनको हर चीज, वृंदावन की हर एक चीज उनको कृष्ण का स्मरण दिलाती थी कि हम कृष्ण के साथ यहाँ पे ये करते थे, वो करते थे। और इस तरीके से देवर कंप्लीटली कृष्ण कॉन्शियस ऑल थ्रू आउट द डे एंड नाइट। और कृष्ण पर्सनली भी उनको दिखते थे। अभी जैसे जो योगी है, जो भक्त हैं, वो भक्ति करके उस स्टेज पे पहुंचना चाहते हैं कि कृष्ण एक्चुअल में उनको हर जगह दिखे। तो गोपियों का, ब्रजवासियों का क्या ही कहना, वो तो ऑलरेडी दे आर एट द परफेक्ट स्टेज। तो कृष्ण पर्सनली भी उनको दिखते थे। सो दीज आर डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि कृष्ण को हर जगह देखना। पहला अंडरस्टैंडिंग है सेवा के माध्यम से, एंड दैट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। दूसरा अंडरस्टैंडिंग है कि हम तत्व ज्ञान के आधार पे समझें कि कृष्ण परमात्मा के रूप में हर जगह स्थित है और हर चीज़ भगवान की शक्ति है। और तीसरा जो है वो होता है कि एक्चुअल में जब भगवान की हमारे ऊपर अपार कृपा होती है, हम भक्ति के सर्वोच्च स्तर पे पहुंचते हैं, तो भगवान पर्सनली हमें हर जगह दिखते हैं। और इसका एक और हमें एप्लीकेशन दिखता है प्रभुपाद की लीला में। जैसे एक बार, हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है ना? यस। तो एक बार श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्य मायापुर में खड़े थे, कुछ तो बातचीत कर रहे थे, और अचानक से प्रभुपाद ने एक दिशा में इंगित किया अपनी उंगली से, अपनी एक दिशा में इशारा किया उंगली से, और बोले कि वो देखो उधर क्या हो रहा है, ऐसा बोले। और सारे शिष्य देखने लग गए, और उनको तो कुछ ऐसा खास कुछ दिखा नहीं, उनको तो ऐसे ही खेत ही दिखे पूरे। तो प्रभुपाद ने बोला, अरे देखो, तुमको दिख नहीं रहा क्या, क्या हो रहा है उधर? तो देख रहे हैं, उनको कुछ दिख नहीं रहा, नॉर्मल। कुछ लोगों को लग रहा है कि शायद प्रभुपाद को कुछ तो रासलीला या कुछ तो चैतन्य महाप्रभु दिख रहे हैं, भगवान का दर्शन हो रहा है, ऐसा कुछ लोगों को लगा। एक सेकेंड। तो प्रभुपाद थोड़ा इरिटेट हो गया, अरे कैसे नहीं दिख रहा तुमको, इतना क्लियर है फिर भी नहीं दिख रहा। तो अरे क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा हमको हमको सिर्फ खेत और आकाश दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। तो प्रभुपाद फेडअप हो गए और गए उधर। और क्या दिख रहा था प्रभुपाद को, किसी को याद, किसी को पता है? नल चालू था। हाँ, प्रभुपाद गए उधर और वहां पे जाके एक नल बंद किए, और वो नल चालू था, उसमें से पानी टिप 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 गिर रहा था। तो प्रभुपाद वाज ऑलवेज, प्रभुपाद हमेशा एकदम 200% कॉन्शियस रहते थे कि हर चीज जो है वो भगवान की शक्ति है, तो कोई भी चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए। कभी कभी तो उनको दिखता था, अगर फैन, किसी कमरे में अगर फैन चालू है तो वो 2-2, 3-3 दिन तक उस शिष्य को डांटते रहते थे कि फैन कैसे चालू छोड़ दिया तुमने। तो ये एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हुआ कि जो प्रकृति है भगवान की शक्ति है, तो हमें हर चीज़ को बहुत रिस्पॉन्सिबली, जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम ऐसा है कि हम लोग बहुत भक्ति कर रहे हैं, बहुत भाव की बात कर रहे हैं, और हम संसाधनों को वेस्ट करते हैं, उनको जिम्मेदारी से इस्तेमाल नहीं करते, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारी जो भक्ति है वो उतनी परिपक्व या प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं है, इट्स जस्ट ऑन सुपरफिशियल लेवल। तो इसीलिए ये भी एक पार्ट है प्रकृति का, संसाधन का संरक्षण करना भी भक्ति का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है, क्योंकि हर चीज भगवान की शक्ति है। सो इज दैट ओके माता जी? या जस्ट वन लास्ट कंक्लूजन टू दिस क्वेश्चन। ऐसा बोला जाता है कि हमारे हृदय में जो रहता है वही हमें हर जगह दिखता है, राइट? दिस वर्ल्ड इज अ मिरर ऑफ अवर कॉन्शियसनेस, ऐसा बोलते हैं ना, कॉमन लोग भी बोलते हैं कि ये पूरी दुनिया हमारे कॉन्शियसनेस का ही रिफ्लेक्शन है। तो जितना ज़्यादा हमारे कॉन्शियसनेस में कृष्णा रहेंगे,
भक्ति योगा का पालन करके जितना ज़्यादा हम कृष्णा कॉन्शियस बनेंगे उतना ज़्यादा नेचुरली हमें कृष्ण हर जगह दिखेंगे। तो अगर हमें ये विजन कल्टीवेट करना है कृष्ण को हर जगह देखने का, तो आर्टिफिशियली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी भक्ति को अच्छे से करना है। वही नाम जप, कृष्ण कथा, सेवा, ये सब अच्छे से करेंगे तो हमारे कॉन्शियसनेस में कृष्ण आएंगे, और फिर जो हमारे कॉन्शियसनेस में है वो हर जगह हमें दिखेगा, कृष्ण हमें हर जगह दिखेंगे। सो विद दिस विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल है, मैं पहले एक बार देखता हूँ हाई प्रायोरिटी वाला कुछ है क्या। हाई प्रायोरिटी के काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो पहले उसको लेंगे हम। Just give me a few seconds. Okay, तो आज का दूसरा सवाल है तेजस प्रभु जी द्वारा। Let me share the screen. Prabhuji, we can sacrifice other dharmas for apat dharma in times of distress. However, what if a situation requiring apat dharma arises in a court of law after one has taken an oath on the Bhagavad Gita? This is in the context of someone who genuinely respects and follows the teachings of the Gita rather than general public. Okay. तो यहाँ पे पहले आपद धर्म का कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। तो एक रहता है रेगुलर धर्म और एक रहता है आपद धर्म। तो रेगुलर धर्म मतलब हमें जो कोड्स एंड कंडक्ट्स फॉलो करने चाहिए, और आपद धर्म मतलब इमरजेंसी में जो कोड एंड कंडक्ट्स फॉलो करने चाहिए। जैसे अपने कृष्ण लीला में ही वासुदेव का वर्णन आता है, सॉरी वासुदेव नहीं, वसुदेव जो कृष्ण के पिता हैं, वसुदेव, उनका वर्णन आता है कि धर्म जो रहता है, मतलब एज पर द वैदिक धर्म, जब भी बच्चा पैदा होता है, नवजात शिशु जन्म लेता है, तो उस समय पे माता पिता बहुत सारे ब्राह्मणों को गाय और अलग अलग वस्तुएं भेंट में देते हैं, गिफ्ट चैरिटी में देते हैं। तो अभी तो वो जेल में थे, वसुदेव जब कृष्ण का जन्म हुआ, उनके जितने बच्चों का जन्म हुआ उस समय पे वो जेल के अंदर थे, तो वो इस धर्म का पालन नहीं कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मन के अंदर, उन्होंने मानस रूप में उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को अलग अलग गायें भेंट की। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपद धर्म। इज दिस क्लियर, दिस एग्जाम्पल? हरे कृष्णा। यस। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अभी उन्होंने सोच लिया कि चलो मन में मैंने ऑफर किया, मतलब मैं हर बार जब भी कुछ होगा तो मैं मन में ही कर लूँगा, नहीं। दैट इज़ आपद धर्म, वो इमरजेंसी में होता है। जैसे कभी कभी गृहस्थ डिवोटीज, उनको उनके घर में जब ये रहते हैं, भगवान का विग्रह रहता है, तो उनको अच्छा एकदम बेस्ट क्वालिटी का जो भोग है वो अर्पण करना चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ कारणवश तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है या कहीं बाहर गए हैं, तो डिवोटीज क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट्स रख देते हैं भगवान के सामने, प्रॉपर ऑफरिंग वगैरह नहीं करते, और भगवान को प्रार्थना करते हैं कि क्या कर सकते हैं, अभी ड्राई फ्रूट से काम चला लो, समथिंग लाइक दैट। तो दैट इज़ आपद धर्म, कि रेगुलर टाइम में वो फॉलो नहीं किया जा रहा है, बट इमरजेंसी में कुछ फॉलो किया जा रहा है। अभी मैं और ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं दूंगा, क्योंकि आपद धर्म जो है वो उसके एग्जाम्पल्स दिया। जैसे फॉर एक एग्जाम्पल दूंगा मैं, कि अगर जैसे ट्रैफिक सिग्नल रहता है, तो ट्रैफिक सिग्नल में रेड सिग्नल पे रुकना चाहिए, ग्रीन सिग्नल पे चलना चाहिए। बट क्या ये रूल एम्बुलेंस का अप्लाई होता है? क्या एम्बुलेंस भी रुकती है क्या रेड सिग्नल पे? नहीं रुकती है, क्योंकि वो इमरजेंसी में है वो। तो अभी कोई दूसरी गाड़ी सोचेगी कि अरे एम्बुलेंस निकल रही है तो अपन भी निकल लेते हैं, नहीं नहीं, एम्बुलेंस को फाइन नहीं लगेगा, लेकिन अपने को फाइन लगेगा, क्योंकि हम इमरजेंसी सिचुएशन में नहीं है। तो इसको बोलते हैं आपद धर्म। तो वहीं इसी आपद धर्म के बारे में तेजस प्रभु यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एक धर्म है कि हमने भगवत गीता पे हाथ रख के कसम खाई है कि जो कहूँगा सच कहूँगा। सच कहूँगा।
सच के हाँ। सिवा कुछ नहीं। हाँ, जो कहूंगा सच कहूंगा और झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, राइट? नहीं कहूँ, सच के सिवा कुछ नहीं। सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं देख रहा था कौन कौन अटेंटिवली सुन रहे हैं। और एक्चुअल में ऐसे ही होता है, लोग बोलते हैं कि लोग क्या करते हैं, बोलते हैं मैं सच कहूंगा और एक्चुअल में वो झूठ के सिवा कुछ नहीं कहते फिर हाथ रखने के बाद। तो अभी डिवोटी के केस में क्या फॉलो करना चाहिए? अगर सपोज कुछ आपद धर्म है जिसके अनुसार हमें झूठ बोलना पड़े हायर प्रिंसिपल को बचाने के लिए, तो अगर गीता पे हाथ रख के कसम खाई है कि सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, तो फिर उस टाइम पे डिवोटी क्या करेगा? क्या वो झूठ बोलेगा या वो सच बोलेगा? क्योंकि गीता पे हाथ रख के कसम खाई है। तो क्या लगता है, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आपकी राय थोड़ा मैं जानना चाहूंगा कि डिवोटी जो है क्या वो हायर प्रिंसिपल के लिए झूठ बोलने को तैयार रहेगा या वो भगवत गीता के रिस्पेक्ट करेगा? कि भगवत गीता की रिस्पेक्ट करना भी बहुत हायर प्रिंसिपल है, हाईएस्ट प्रिंसिपल है, राइट? भगवत गीता कोई ऑर्डिनरी बुक तो है नहीं। या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि गीता से हाईएस्ट क्या हो सकता है? तो उसको सच बोलना चाहिए, चाहे मंदिर बंद हो जाए, चाहे कोई डिवोटी को फांसी लग जाए जिसने गलत, मतलब वी डोंट नो ना अभी सिचुएशन कैसी कॉम्प्लेक्स है। अभी सपोज कोई चोर आता है और चोर मंदिर में आता है और एक डिवोटी को पकड़ता है और उसको बोलता है कि तिजोरी की चाबी कहाँ है, विग्रह सेवा के लिए जो तिजोरी में पैसा रहता है उस तिजोरी की चाबी कहाँ है, और वो बोलता है कि मैं नहीं बताऊंगा। और फिर वो बोलता है कि वो उसका जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ के गीता के ऊपर रखवाता है और फिर बोलता है कि अभी गीता पे हाथ रख के कसम खाओ कि सच कहूंगा और सच बताओ अभी। तो उस केस में डिवोटी क्या करेगा? अभी आप लोग रहेंगे तो क्या करेंगे? तिजोरी का चाबी उसको कहाँ पे रखा है बताएंगे? कौन कौन बताएगा? गिव अ थम्स अप। और कौन कौन नहीं, कौन कौन झूठ बोलेगा? गिव अ थम्स डाउन। सर उसका क्वेश्चन का आंसर ऐसा भी दे सकते हैं कि तिजोरी का चाबी मुझे मालूम नहीं कहाँ रखा। बट उसको मालूम है ना, हाँ वही वो तो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, लेकिन वो हाँ बराबर गीता पे हाथ रख के झूठ बोल रहा है। ये चलता है ना मगर। अरे गीता का अपमान हो रहा है। भगवान के लिए चलेगा वो। भगवान गीता में भी है ना। सर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक बंदा आया, वो गाय को मारने के लिए आया, मुझे मालूम है गाय मेरे पीछे छिपी है, वो बोल रहा है मुझे कि गाय कहाँ है मुझे बताओ। मैंने बोला मैं देखा नहीं, वो सामने गई, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई पाप लगेगा या ये होगा, भले कि हाथ रखे। परफेक्ट। तो आप लोग का अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट है एकदम। हम गीता की रिस्पेक्ट झूठ बोल के भी कर सकते हैं, बिकॉज गीता की रियल रिस्पेक्ट इज फॉलोइंग व्हाट कृष्णा रियली वांट्स। या परफेक्ट आंसर। तो आप सभी लोग एकदम समझदार हैं। तो इसका एक्चुअल आंसर ये है कि जब हम गीता पे हाथ रख के कसम खा रहे हैं कि सत्य बोलूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, तो अल्टीमेटली सत्य क्या है? अल्टीमेटली सत्य है परम सत्य, राइट? दो प्रकार के सत्य होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट ट्रुथ परम सत्य, और दूसरा होता है रिलेटिव ट्रुथ सर्कमस्टेंशियल सत्य इस दुनिया का। तो जब हम गीता की रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, गीता पे रख के कसम खा रहे हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम परम सत्य बोलेंगे, और परम सत्य को बचाने के लिए हो सकता है इस स्तर पे झूठ बोलना पड़े, लेकिन अगर वो झूठ परम सत्य की सेवा में है देन दैट झूठ इज परम सत्य। इज दिस क्लियर? तो इस केस में जैसे आप लोगों ने एग्जांपल दिया कि अगर वो व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे तिजोरी नहीं पता, तो ऑर्डिनरी सेंस में वो झूठ बोल रहा है, लेकिन अल्टीमेट सेंस में वो परम सत्य की सेवा के लिए झूठ बोल रहा है, तो इज फॉलोइंग परम सत्य। तो अल्टीमेट ट्रुथ क्या है? अल्टीमेट रियलिटी क्या है? अल्टीमेट परम सत्य एब्सोल्यूट ट्रुथ है कृष्ण की सेवा, कृष्ण की प्रसन्नता। जैसे भी वसुदेव का ही एग्जाम्पल इसमें भी आता है कि वसुदेव ने शपथ लिया था कि मेरे जितने भी बच्चे होंगे वो सब मैं आपको दूंगा, राइट? कंस को उन्होंने शपथ ली थी कंस के सामने, तो उन्होंने एग्जैक्टली फॉलो किया, अपने दिल पे पत्थर रख के सारे के सारे बच्चे उन्होंने दिए कंस को, और उनके सामने कंस ने उनको पटक पटक के मारा, उन बच्चों को, नवजात शिशुओं को। लेकिन फिर भी टॉलरेट किया उन्होंने, क्योंकि सत्यपरायण थे, वो झूठ नहीं बोल सकते थे। लेकिन जब बात आई कृष्ण की,
जब कृष्ण अवतरित हुए तो कृष्ण के लिए उन्होंने, परम सत्य के लिए उन्होंने झूठ बोला, मतलब परम सत्य के लिए उन्होंने अपने लोअर लेवल के सत्यों का पालन नहीं किया। सो इज दैट क्लियर प्रभु? द पॉइंट इज कि गीता पे हाथ रख के जब हम कसम खा रहे हैं, कोई व्यक्ति अगर ऐसे खा रहा है कसम, तो वो सत्य का एग्जैक्टली 99.9% फॉलो करेगा जब तक वो बात कृष्ण पे नहीं आती है, कृष्ण सेवा पे नहीं आती है जब तक वो बात, क्योंकि कृष्ण सेवा पे जब बात आ रही है तो बात अभी परम सत्य की हो गई है, तो परम सत्य के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। हरे कृष्णा। इसके ऊपर और किसी को कुछ टीका टिप्पणी, कुछ सवाल? ओके, सो विल गो अहेड, विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह, बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं, अपने पास 2-3 मिनट हैं। हरे कृष्णा, मुझे एक प्रश्न पूछना था। कभी ये क्वेश्चन है कल्याणी माता जी का। ओ, इसमें टाइम जाएगा मुझे थोड़ा सा डिटेल्स में जाके थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, तो इसके बाद इसमें भी टाइम जाएगा। ओके, इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में आई कैन एक्सप्लेन। या निशा माता जी का प्रश्न है रिगार्डिंग अचिंत्य भेदाभेद तत्व। हरे कृष्णा प्रभु जी, आई हैड 2 सिंसियर क्वेश्चंस रिगार्डिंग गौड़ीय फिलोसफी एंड भक्ति योगा। स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? नहीं दिख रहा? नहीं, शेयर करता हूँ। आई हैड 2 sincere questions regarding Gaudiya philosophy and Bhakti Yoga. Could you please elaborate on Achintya Bhed Abheda Tattva? I understand it means simultaneous oneness and difference between the Jiva, and if Gaudiya and if and Jiva and Krishna, but I wanted to understand this concept more deeply from Shastra and practical realization. Okay. If Gaudiya Vaishnavism follows Achintya Bhedabhed philosophy, then how does it differ from Vishishtadvaita and Dvaita, especially in terms of Tattva understanding and practical devotion, Bhakti Bhava? I would be grateful to hear your guidance on this project. Okay. तो ये जो सेकेंड क्वेश्चन है इसको हम अगली बार लेंगे, बट जो पहला क्वेश्चन है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है अचिंत्य भेदाभेद तत्व का और उसका डीपर अंडरस्टैंडिंग एज पर द शास्त्र क्या है, तो एक सेकेंड या तो इसका प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ये है। अभी उसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, वो जब हम सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन का तो इसमें थोड़ा सा इसके ऊपर भी विल डिस्कस। बट हम भगवान से क्वालिटी में एक हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस प्रकार से हम अपने माता पिता के साथ क्वालिटी में एक रहते हैं, नॉट एग्जैक्टली बट काइंड ऑफ, काफ़ी हद तक हम अपने माता पिता, अपने फैमिली मेम्बर से क्वालिटी में एक रहते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये हुआ कि हमें समझना चाहिए कि भगवान के साथ हमारा संबंध है, जैसे हमारे परिवार वालों के साथ, माता पिता के साथ हमारा संबंध रहता है घनिष्ठ, वैसे ही हमारा भगवान के साथ भी घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि हम क्वालिटेटिवली भगवान से एक हैं और क्वांटिटेटिवली अलग हैं। इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली कि हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं। हम भगवान का जो प्लान है और भगवान के इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं। वी कैन बी अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ गुड इन दिस वर्ल्ड, बट अल्टीमेटली हमारे लिमिटेशंस हैं। हम सर्वशक्तिमान, सर्व आकर्षक नहीं हैं, सर्वव्यापी नहीं हैं। वी आर नॉट ऑल पावरफुल। तो इसको समझ के हम भगवान की शरण लेके हम इस दुनिया में अच्छा कार्य करने का प्रयास करते हैं, भगवान को प्रार्थना करके और भगवान की सेवा में। और भगवान से जितना ज़्यादा हम अपना कनेक्शन बढ़ाते हैं उतना भगवान की कृपा से हम अलग अलग कार्य कर पाते हैं। भले ही हम बड़े बड़े कार्य करें, लेकिन हमको अंदर से पता रहता है कि अल्टीमेटली भगवान की कृपा से ये हो पा रहा है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है और भगवान चाहे तो कुछ भी करवा सकते हैं। और दूसरी बात कि जब हम भक्ति योगा का पालन करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हो सकता है कि मेरे क्षमता में ये कार्य ना हो सकता है आई मे नॉट बी एबल टू डू द थिंग्स,
बट भगवान की कृपा अगर मेरे ऊपर है देन एटलीस्ट आई कैन ट्राई, हो सकता है मैं ट्राई करूं और भगवान की कृपा से हो जाए चीज़ें। तो हमें कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड कि भले ही हमारी क्षमता में ना हो चीज़ें, लेकिन भगवान में और हम में क्वांटिटी में फ़र्क है। भगवान की कृपा से कुछ भी हो सकता है। सो वी शुड एटलीस्ट, हमें अगर कोई कार्य लगता है कि हम नहीं हो पाएगा, हमसे ये कार्य नहीं हो पाएगा, और अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हम एटलीस्ट वी शुड गिव इट अ ट्राई। हो सकता है कि भगवान की कृपा से वो कार्य हम कर जाएं, राइट। सो दैट इज अनदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग। अभी इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, सो दैट विल डिस्कस व्हेन वी विल सी द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, मे बी मोस्टली इन आवर नेक्स्ट मीटिंग। हरे कृष्णा, विल स्टॉप हियर। Sorry, I could not. Hare Krishna. I'm really sorry I could not give you today's shloka understanding. So I'll be more careful ahead. Hare Krishna. Thank you so much. Srila Prabhupada ki. हरे कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Ram Ram. हरे कृष्ण